हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का चैप्टर 4 है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका एकदम वेलकम है हमारा जो चैनल है लर्न विद गौतम पर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना है और वीडियो को फटाफट एक काम करना है, शुरू करने से पहले आप ईयरफोन ले लीजिए। ठीक है, ईयरफोन लेके बैठ जाइए आसानी से और आराम से बैठ के 30 मिनट्स में, जैसा कि आपसे हर बार बोलता हूँ कि सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधा घंटा सिर्फ आपको साइंस पढ़ना है और साइंस को कंप्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बट आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको 30 मिनट पर डे पढ़ना ही होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्स वगैरह की टेंशन कोई लेनी नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को फटाफट पहले स्टोरी और स्टेटस पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम इस चैप्टर को पिछले पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे, इसके बहुत सारे टॉपिक्स। तो अगर आपने अभी तक पहले वाला टॉपिक नहीं देखा है, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इसको हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद एक्टिविटी 1 कंप्लीट की थी। फिर हमारी जो टेबल्स दिख रही हैं इनको हमने फिल किया था, अच्छे से समझा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिविटी 2 को हमने कंप्लीट किया था। फिर हमारा टॉपिक जो आ रहा है स्क्रीन पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इसको हमने कंप्लीट किया था। अपीयरेंस, इस टाइटल को हमने कंप्लीट किया था। अपीयरेंस मतलब होता है यानी कि दिखावट को। ठीक, उसके बाद हमारा आता है नया हार्डनेस। तो हार्डनेस को भी हमने कंप्लीट किया था। हार्डनेस 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स वगैरह देखे थे, तो इस सारी चीज को मैंने कंप्लीट किया था। और एक होमवर्क मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया था सोल्वर और इनसोल्वर। ठीक है, इनका मैंने मीनिंग आपको पता करने को बोला था कि आपको इनका मीनिंग पता करना है और कमेंट करके बताना है। तो जिन बच्चों ने भी कमेंट किया था अच्छी बात है, जिसको नहीं पता हो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो सोल्युबल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि घुलनशील। ठीक है, क्या होता है? घुलनशील। ठीक है, और इनसोल्युबल होता है अघुलनशील। आ लगा देंगे और बाकी पूरा घुलनशील लिख देंगे। ये तो हो गई हमारी हिंदी में इसकी मीनिंग। ठीक है, तो इस चीज को कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद एक्टिविटी 4 जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके कीवर्ड्स हैं उनकी हिंदी मीनिंग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज सुगर, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स मतलब यानी कि सैंपल्स कलेक्ट करने हैं इन सब्सटेंसेस के। जैसे कि आपको दिख रहे हैं सॉलिड सब्सटेंस, कौन से सॉलिड सब्सटेंसेस के। ठीक है, सॉलिड वस्तुएं लेनी है, जैसे कि नमक, चीनी, ठीक है, चाक पाउडर हो गया, साडस्ट हो गई, या सैंड यानी कि रेत हो गई उसको। अब इनको क्या करना है, टेक 5 ग्लासेस। अब क्या करना है, हमको 5 ग्लासेस ले लेने हैं। ठीक है, 5 ग्लासेस ले सकते हैं या 5 बीकर से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 5 बीकर ले सकते हैं। अब अगर आपके पास बीकर प्रेजेंट है तो बीकर ले लेंगे, अदरवाइज 5 गिलास ले लेंगे। उसके बाद फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब इनमें से प्रत्येक को क्या करना है, 2/3 यानी कि वाटर भर लेना है। यानी कि इतना बड़ा अगर हमारा टम्बलर है तो उसमें से इतना इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, एड ए अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। आपको क्या करना है, ठीक है, छोटी मात्रा में यानी कि कम मात्रा में आपको लेके, ठीक है, एक यानी कि चम्मच चीनी लेना और इसमें क्या करना है, फर्स्ट ग्लास में ऐड कर देना है। साल्ट टू द सेकंड एंड सिमिलरली। ठीक है, और नमक क्या करना है, हमको दूसरे गिलास में मिक्स कर देना है, डाल देना है। एड द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। और सेम उसी तरीके से क्या करना है, दूसरे गिलासों में दूसरे सब्सटेंसेस को भी लेके डालना है। स्टार द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून। अब क्या करना है, हमको जो भी कंटेंट्स था, ठीक है, हमने डाला था, उसको क्या करना है, चम्मच से अच्छी तरह उसमें मिक्स करना है, यानी कि हिलाना है। ठीक, वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब कुछ मिनट हमें क्या करना है, उसका इंतजार करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस to the substances added to the water. Figure 4.4. Note your observations as shown as table 4.3. ठीक है, अब क्या करना है, हमको कुछ मिनट इंतजार करना है। उसके बाद हमको जो भी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, जो भी हमने सब्सटेंस मिलाए थे वाटर में, उनको ऑब्जर्व करने रहा है और हमें फिगर जैसे कि 4.4 में दिख रहा है,
उस तरीके से हमको क्या करना है, टेबल 4.3 में सारे ऑब्जर्वेशन को फिल करना है। ठीक है, जैसे फिगर 0.4 देख रहे हैं। ठीक है, 4.4 में क्या दिख रहा है आपको ऑब्जर्वेशन में। ठीक, ये यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है। ठीक, उसमें कुछ सब्सटेंसेस हमने डिसॉल्व की थी, मिलाई थी, जिसमें कुछ चीजें यहाँ इकट्ठी हो गई, कुछ हमें उसके पार्टिकल्स इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा सेकंड बीकर हमें जो दिख रहा है उसमें क्या, नीचे ट्रांसपेरेंट एकदम हमको वाटर दिख रहा है, और जो हमने सब्सटेंस दूसरा मिलाया था वो हमको ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आई होप एकदम क्लियर समझ रहे होंगे सारी चीजों को। वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप 5 मिनट भी वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है। कुछ कुछ समझ आ रहा है तो इसका मतलब आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और एक डाउट रह जाता तब भी आपको पूछ लेना है। ठीक है, अब मैं बार बार बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने आप लाइक कर देंगे, मुझे पूरी आशा है आप लोगों से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि टेबल देख रहे हैं 4.3, जैसा कि अभी आपसे ऊपर कहा गया था उसको फिल करने के लिए। ठीक है, तो टेबल 4.3 इसमें क्या दिया गया है, टेबल 4.3 में मिक्सेस डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल्स इन वाटर। ठीक है, जो हमने डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स वाटर में ऐड करे थे, ठीक है, मिक्स किए थे, उनके ऊपर दी गई इधर सब्सटेंस दिए गए और डिसअपियर्स इन वाटर, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो पानी में डिसअपियर होंगे, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देंगे, उसमें पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, सोलबल हो जाएंगे, यानी कि घुल जाएंगे। डज नॉट डिसअपियर, और कुछ ऐसे होंगे जो डिसअपियर नहीं होंगे, जो हमें पूरी तरीके से पानी में वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे कुछ मिनट बाद। जैसे साल्ट, साल्ट हमने अगर पानी में डाला था, उसको डिसॉल्व किया था, तो क्या होगा, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, पूरी तरीके से पानी में कैसा होगा, डिसअपियर हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। सेम अगर दूसरी तरफ भी हम शुगर को लेते हैं, ठीक है, यानी कि चीनी को ले लेंगे, चीनी को अगर हम डिसॉल्व कर देते हैं तो चीनी से क्या होगा, चीनी से भी हमारा जो चीनी हमने डाली थी वाटर में वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सेम यही लिख देंगे, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सैंड की, तो सैंड क्या हो जाएगी, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। ठीक है, ये इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर। ठीक, उसका चाक पाउडर, ये भी क्या होगा, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर कंप्लीटली। ठीक है, उसका सॉडस्ट, सॉडस्ट भी क्या हो जाएगी हमारी। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सॉडस्ट होती क्या है। ठीक है, तो सॉडस्ट किसे बोलते हैं, लकड़ी का जो छीलन आपने देखा होगा, ठीक है, जिसे बुरादा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं। तो अगर हम इससे भी वाटर में क्या करेंगे, घोलेंगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, डिसअपियर नहीं होगा, ये क्या होगा, डज नॉट डिसअपियर। ठीक, ये कैसा हो जाएगा, हमारा पानी में घुलेगा पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कंप्लीट टेबल की बात। अब आगे बात करते हैं, हमारा से नीचे थोड़ा सा और जो पार्ट दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व इन वाटर। आप ये नोटिस करेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो कंप्लीटली क्या हो रहे थे, वाटर में डिसॉल्व हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे, और कुछ डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। ठीक है, वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन वाटर। जो सब्सटेंस पूरी तरीके से क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे और डिसॉल्व हो रहे थे वाटर में, उन्हें हम क्या बोल देंगे, सोल्युबल सब्सटेंस बोल देंगे। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टार्ट। दूसरी तरफ जो सब्सटेंसेस क्या हैं, पानी में मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है, या डिसअपियर नहीं हुए हैं, पानी में मिलाने के बाद, घोलने के बाद ही, कुछ मिनट हमने जब घोला था उसके बाद भी लंबे समय तक, ठीक, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, ठीक, इनसोल्युबल इन वाटर। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे इनसोल्युबल है हमारे वाटर में। ठीक है, यानी कि घुलने वाले नहीं है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. वाटर क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो मैक्सिमम जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अच्छी तरीके से सब्सटेंसेस इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है, क्या हम जो लिक्विड्स हैं उनको भी पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को पता करने के लिए भी क्या होगा, आपको एक्टिविटी 5 कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 को देख लेते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड्स। आपको क्या करना है, कुछ
सैंपल्स कलेक्ट करनी है, जैसे कि सिरका का, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, ठीक है, केरोसिन। इनका क्या करना है आपको, ऐसे कुछ लिक्विड या दूसरे भी अदर लिक्विड भी ले सकते हैं। इनको क्या करना है, सैंपल्स को कलेक्ट कर लेना है। टेक एक ग्लास टम्बलर, आपको क्या करना है, एक शीशे का गिलास ले लेना है, ठीक है, शीशे का एक गिलास ले लेना है। फिल इट अप हाफ विद वाटर, आपको क्या करना है, इसको आधा पानी से फिल कर लेना है। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टार इट वेल, आपको क्या करना है, इन जो लिक्विड्स आपने ऊपर लिए थे, सैंपल्स लिए, उनमें से कुछ क्या करेंगे, किसी एक सब्सटेंस की कुछ चम्मच भर के उसमें डालेंगे, ठीक है, और अच्छे से क्या करेंगे, मिला देंगे, स्टार वेल यानी कि अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेट इट स्टैंड्स फॉर 5 मिनट्स, अब इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड्स मिक्सेस विद वाटर, अब इसको ऑब्जर्व करेंगे कि यानी कि जो हमारा लिक्विड हमने बनाया था उसमें ये पानी में मिक्स हुआ है या नहीं, ठीक है। इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, अब इसको क्या करेंगे, एक्टिविटी को हम दोबारा दूसरे जो भी हमारे लिक्विड्स हमने ले रखे थे उनके साथ डन करेंगे, ठीक है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, जितने भी आपके पास लिक्विड्स अवेलेबल हो सकते हैं उन सबके साथ ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो चाहे आप, एनीथिंग, मतलब सिर में डालने वाला कोई भी यूजफुल जो आप तेल यूज करते हैं उस सबको भी हम इस एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, अब इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, टेबल 4.4 जो हमारी नीचे दिख रही है उसमें फिल करेंगे, ठीक है। जो आपको टेबल दिख रही है 4.4 इसमें फिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल में सोलबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, जैसे कि लिक्विड्स इधर इस साइड दिए गए हैं हमें, और मिक्सेस बेल या डज नॉट मिक्स, ये चीज हमें देखनी है। अब जैसे विनेगर हो गया, ये क्या होगा, मिक्सेस बेल हो जाएगा, अच्छी तरीके से मिल जाएगा। लेमन जूस आप लोग देखते होंगे गर्मियों में, ठीक है, शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, तो भी क्या होगा, अच्छे से मिक्स बेल हो जाएगा, ठीक है, मिक्सेस बेल हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये क्या होगा, डज नॉट ऑयल, डज नॉट मिक्स, ठीक, डज नॉट मिक्स। उसका कोकोनट ऑयल, ये भी डज नॉट मिक्स। कैरोसिन, ये भी डज नॉट मिक्स। अप्रोक्सीमेटली इतना ध्यान रखिए, जितने भी ऑयल होंगे, ठीक है, चाहे सिर में डालने वाला हो, चाहे सरसों का तेल हो, रिफाइंड हो, कैरोसिन हो, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी ले सकते हैं अदरवाइज, ठीक है, जो भी ऑयल है जिसमें फैट प्रेजेंट है वो हमारा पानी में डिजोल्व नहीं होगा। और जो विनेगर, लेमन जूस, ठीक है, ये सब क्या होंगे, हमारे वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल द सम अदर डज नॉट, डू नॉट, ठीक है। कुछ यहाँ ए फिगर में आप देख रहे हैं, उसमें जो भी हमने डिजोल्व किया था वो मिक्स हो गया अच्छे से, और बी वाले में डिजोल्व नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं बी वाले में भी आपको ऐसा दिख रहा होगा, नीचे वाटर और ऊपर पेट्रोल जैसा दिख रहा है, ठीक है, या सरसों तेल भी मान सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। उसके बाद आते हैं, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्सेस विद वाटर, ठीक है, हम ये नोटिस करते हैं कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं हमारे वाटर में। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, क्या करते हैं, एक अपनी अलग ही लेयर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड्स उनमें से इस तरीके के भी होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बूझो पहली कुछ कह रहे हैं, इनको आप दोनों को जानते होंगे, मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इनको जान लीजिए, क्योंकि इनके बिना साइंस कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है। बूझो सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी आर यूज्ड इन एक्टिविटी 5, ठीक है। बूझो क्या सजेस्ट करता है कि हम उन लिक्विड्स को भी, मतलब जो लिक्विड्स हैं हमने, ठीक है, एक्टिविटी 5 में लिए हैं, मिक्स विद द सम लिक्विड्स अदर देन वाटर, उनको हम क्या करें, किसी दूसरे लिक्विड के भी साथ यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमने वाटर के साथ किया था वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, लिक्विड के साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिजोल्व इन वाटर, पहली ये जानने के लिए उत्सुक है क्या जो पानी होता है उसमें गैसेस भी डिजोल्व होती हैं। सम गैसेस आर सोलबल इन वाटर वेयर एज द अदर आर नॉट, कुछ गैसेस कैसी होती हैं, सोलबल होती हैं वाटर में, जबकि कुछ नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट,
वाटर में क्या होती है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है, गैसेस की जो डिसॉल्व होती है उसमें। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अब जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, हमारे वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसके लिए, जो हमारे प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं वाटर के अंदर, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नीचे टॉपिक दिख रहा है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी में तैर भी सकते हैं और सिंक भी, यानी कि डूब भी सकते हैं, ठीक है। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, और फ्लोट मतलब होता है तैरना, ठीक है, तैरना, ये आप जानते ही होंगे। फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना, ठीक। ये डा बना है, डा में बड़ू की मात्रा लग गई है, और ना डूबना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, व्हाइल एक्टिविटी डूइंग द एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। अब क्या कहा गया है कि एक्टिविटी 4 में हमने ये देखा था, जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स थे, ठीक है, उनको पानी से क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। You may have also noticed that with some liquids in activity 5, और आपने यही चीज कहाँ नोटिस की होगी, एक्टिविटी 5 में नोटिस की होगी। Some of these materials that did not mix with water, उनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिनको क्या वाटर के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता था। Floated to the surface of water, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, पानी की सरफेस पे तैर रहे थे। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right, और जबकि कुछ ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, पानी में नीचे बैठ गए थे, ठीक है। टम्बलर जो हमारा था, गिलास था, उसकी तली पे, ठीक है, बैठ चुके थे। क्या ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो ऊपर तैर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो डूब गए थे, उसमें नीचे बैठ गए थे, ठीक है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, ठीक। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे जो पानी के ऊपर तैर भी रहे थे, और कुछ ऐसे देखे थे जो पानी में डूब रहे थे। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड और ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, ठीक। आपने देखा होगा कि जो तालाब होता है उसमें कुछ अगर पानी के ऊपर पत्तियां गिरती हैं तो क्या करती हैं, वो तैरती रहती हैं, ठीक है। और अगर आप एक पत्थर फेंक देते हैं तालाब में तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। Few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of these? अगर आप इन सब चीजों को, जैसे कि पत्ते हो गए, ठीक है, शहद हो गया, या पत्थर कोई हो गया, लकड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ, इनको अगर आप पानी में डालते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। बूजो क्या करता है, बूजो चाहता है कि आप क्या करें, 5 एग्जाम्पल्स इनके कलेक्ट करें, ठीक है, आपको पता होने चाहिए। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इन लिक्विड्स मटेरियल्स को दूसरे लिक्विड्स के साथ भी ट्राई करना है, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, तेल हो गया, उसके साथ भी इनको आप ट्राई कर सकते हैं कि ये पानी में तैरता है, अदरवाइज डूब जाते हैं। अब जैसे कि फिगर देख रहे हैं 4.6, ठीक है, तो इसको भी एक बार फटाफट नजर से देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें आपको दिख रही हैं जो फ्लोट कर रही हैं, कुछ चीजें आपको दिख रही हैं जो सिंक हो गई हैं। जैसे सिक्का दिख रहा है, ये भी क्या नीचे बैठा हुआ है। आपको चाबी दिख रही है, ये भी नीचे पड़ी है। कुछ स्टोन्स डाले हैं छोटे छोटे, वो भी क्या है, नीचे बैठे हैं। उसका लकड़ी आप देख रहे होंगे ऊपर वुड, ये क्या कर रही, तैर रही है, लकड़ी का टुकड़ा। पत्ती है, ठीक है, प्लास्टिक बॉल मान लीजिए, रबर बॉल मान लीजिए, ये भी क्या कर रही है, ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो इतनी चीज भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी का हिंदी मीनिंग तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जिस चीजें आपको पता नहीं होंगी वो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शिता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पारदर्शिता बोल देते हैं ट्रांसपेरेंसी को। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक। आपने गेम खेला होगा, कौन सा, हाइड और सीक वाला, वो छुपने छुपाने वाला, ठीक है। थिंक ऑफ, आपके मतलब जो लोकल एरिया है उसमें क्या कहते हैं,
आपको पता होगा, ठीक है। और पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता चले कि आपके रीजन में किस गेम को क्या बोला जाता है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। आप उन स्थानों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जहां पे आप छिपते हैं, उससे आप किसी दूसरे को दिखाई ना दें। Why did you choose those places? आप उन जगहों को क्यों चुनते हैं? Would you have tried to hide behind a ग्लास विंडो? क्या आप एक शीशे की विंडो जो होती है, खिड़की होती है, उसके पीछे छुपना ट्राई करते हैं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, बिल्कुल हालांकि नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। आपके दोस्त क्या करेंगे? आपको उसके पास देख लेंगे, उसके पार देख लेंगे और क्या करेंगे? आपको स्पॉट कर देंगे, ठीक है, पकड़ लेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप सब मटेरियल्स के आर पार देख सकते हैं? नहीं। दो सब्सटेंसेस आर और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जिनके हम क्या कर सकते हैं? आर पार चीजों को देख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको हम लास्ट में देखेंगे, सारे चीजों की हिंदी भी लिख के बता दूंगा, ठीक है। अभी आप ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी बोलते हैं, जिसके हम आर पार देख सकें। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल जिसके हम आर पार देख सके, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब जो ग्लास हो गया, शीशा हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई, ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स को एग्जांपल्स हो गए, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फटाफट। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर वेजिटेबल इन द ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। अब जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है? यूजुअली जो बिस्कुट हो गए, मिठाइयां हो गई, टॉफी हो गई, ठीक है, खाने वाली और भी चीजें हो गई, उनमें किसमें स्टोर करते हैं? ठीक है, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के कंटेनर में यूज, मतलब यानी कि स्टोर करते हैं। या तो वो ग्लास का हो सकता है या फिर किसी प्लास्टिक का यूज हो सकता है, ठीक है, किसी प्लास्टिक का भी बना हो सकता है या ग्लास का बना हो सकता है, शीशे का बना हो सकता है, ठीक है, जिससे कि हम उसमें रखी हुई चीजें हमें क्या दिखती ना, साफ साफ नजर आती रहें। शो दैट वायर कैन इजिली सी दीज आइटम्स। इससे क्या होता है? जो खरीदने वाला है, ठीक है, खरीदार है, वो क्या कर सकता है? इनको आसानी से देख सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर द सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और दूसरी तरफ क्या है? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार आप नहीं देख सकते। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड द ओपिक्यू। इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। ओपिक्यू का मतलब क्या होता है? हिंदी में अपारदर्शी बोल देते हैं, ठीक। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप ये नहीं बता सकते हैं कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स में क्या रखा हुआ है, या एक कार्डबोर्ड कार्टून है उसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है, गत्ते के बॉक्स में क्या रखा हुआ है। या ये नहीं बता सकते हैं कि मेटल का जो कंटेनर है उसके अंदर क्या रखा है। बट अभी आपने क्या देखा था? अगर आप कोई प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है या फिर गिलास का कोई कंटेनर बना हुआ है तो उसमें आप बता सकते हैं इजिली। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपिक्यू मटेरियल्स। अब लकड़ी हो गई, कार्डबोर्ड हो गया और मेटल हो गई, ये किसके एग्जांपल्स हो गए? ओपिक्यू मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। ओपिक्यू किसे बोलते हैं? जो अपारदर्शी होता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। आप ये पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के, एज इधर ओपिक्यू और ट्रांसपेरेंट, कि ये ओपिक्यू है या फिर कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो पारदर्शी या अपारदर्शी है, ठीक है। अपारदर्शी बोलते हैं ओपिक्यू को, ट्रांसपेरेंट को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। उसके बाद आ जाती है एक्टिविटी 6। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू द टूवर्ड्स लाइटेड बल्ब। आपको क्या करना है? एक पेपर की शीट ले लेनी है और उससे क्या करना है? एक बल्ब, जलते हुए बल्ब की तरफ देखना है। मेक ए नोट ऑन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है? अपने ऑब्जर्वेशन के नोट बनाने हैं। पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है? 2-3 बूंदे तेल की लेनी है और उनको क्या करना है?
उस पेपर पर डालना है, ठीक, छिड़कना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटर बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल सीन हैज बीन स्प्रेड। अब आपको क्या करना है, जो तेल आपने डाला था पेपर पर, ठीक है, उससे क्या करना है, फिर जलते हुए बल्ब की तरफ देखना है, उसी पोर्शन से जहां पे आपने तेल डाला था। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। अब आप क्या देखते हैं कि जो बल्ब आपको है, ठीक है, पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। वट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। क्या आप ऑयल जो पेपर है उससे आप क्लियरली देख सकते हैं। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या जो सारी चीजें हैं वो आपको उसके आर पार क्लियर दिखाई देती हैं। परहैप्स नॉट, ठीक है, क्या होंगी, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देंगी। द materials through which objects can be seen but not clearly are called the translucent। ठीक है, वे मटेरियल जिनके हम आर पार चीजों को देख सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हिंदी में तो क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पारभासी बोल देते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। उस चीज को याद करिए, ठीक है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो हमने टेस्ट किया था किसका, फैट्स का, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, जो फूड आइटम्स हमने टेस्ट के लिए रब किया था पेपर पे, तो उस पे भी क्या बन गया था, पैच बन गया था, किसका, फैट का, ठीक है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, ये भी कैसा था, ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या आप और भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे कि मुझे भी जानकारी हो और बाकी बच्चों को भी पता चल जाए, ठीक है, कि आपको कितना नॉलेज है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपीक्यू। हम क्या कर सकते हैं, चीजों को ग्रुप भी कर सकते हैं, किसके आधार पर, ओपीक्यू के आधार पर, ट्रांसपेरेंट के आधार पर और ट्रांसलूसेंट के आधार पर, ठीक है। ओपीक्यू मतलब पारभासी, वो अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और ट्रांसलूसेंट पारभासी, ठीक। डज टॉर्च लाइट पास थ्रू। अब क्या करना है, पहली सजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टार्च विद योर वार्म एट योर डार्क प्लेस, ठीक। अब पहली क्या करिए, आपको सजेस्ट कर रही है, आपको एक टार्च लेना है, ठीक है, उसका जो ग्लास वाला पोर्शन होता है, जिस साइड लाइट लगी होती है, बल्ब लगा होता है, उधर का पोर्शन को आपको हथेली से कवर करना है, ठीक है, और कहाँ करना है, एक अंधेरी जगह में। स्विच ऑन द टार्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब आपको क्या करना है, टार्च का स्विच ऑन करना है और जो हमारी हथेली है उसकी दूसरी साइड आपको ऑब्जर्व करना है। शी वांट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक्यू, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब वो क्या जानना चाहती है कि जो आपकी हथेली है वो कैसी, ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। अब इस एक्टिविटी को आप पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आपकी जो हथेली है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर कैसी, या फिर ओपेक्यू है, ठीक है। इन तीनों में से कैसी आपको महसूस होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक्टिविटी डन करेंगे, एक टॉर्च लेंगे नॉर्मली और क्या करेंगे, इसको करके फिर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड्स। हम ये चीज सीख चुके हैं, ठीक है। जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, कुछ अदर मटेरियल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट। हम ये भी देख चुके हैं ये कैसे हो सकते हैं, या तो पानी में डूबने वाले हो सकते हैं या तैरने वाले हो सकते हैं, और कुछ ओपेक्यू भी हो सकते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट भी होते हैं, ठीक। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज और द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब जो मटेरियल्स हैं उनको हम किसके आधार पर भी ग्रुप कर सकते हैं, सिमिलरिटीज यानी कि उनके समानता के आधार पर भी ग्रुप कर सकते हैं, उनके डिफरेंस के आधार पर भी कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर भी उनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो फटाफट थोड़ा सा और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वाई डू नीड्स ऑफ द ग्रुप मटेरियल्स। हमें मटेरियल्स है उनको ग्रुप करने की आवश्यकता क्यों होती। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमको जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको प्रतिदिन लाइफ में कन्वीनियंस करने के लिए मटेरियल्स को ग्रुप करने की आवश्यकता होती है। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर।
हम अपने घर पे क्या करते हैं, यूजुअली जो भी चीजें स्टोर करते हैं एक मैनर में करते हैं, यानी कि जो चीजें सिमिलर हमें दिखाई देती हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक जगह प्लेस करते हैं। ठीक, सच अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजिली। और इससे क्या होता है, हमें चीजों को लोकेट करने में आसानी हो जाती है, यानी कि कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है ये चीज आसानी से रहती है, और कहाँ से कौन सी चीज उठानी है भी हमें आसानी रहती है। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ द बिस्कुट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब जैसे कि एग्जाम्पल सिमिलरली की बात करी जाए, जैसे कि एक दुकानदार होता है, वो क्या करता है अपनी दुकान में जो भी मतलब यानी कि सिमिलर चीजें होती हैं वो क्या करता है एक जगह पे रखता है। जैसे कि बिस्कुट हो गए वो कहाँ रखेगा, एक कॉर्नर पे रखेगा। आर सोप्स एट द अनोदर, और जो भी साबुन वगैरह होंगे वो दूसरी दुकान मतलब दूसरी जगह पे रखेगा, दूसरे कॉर्नर पे। ग्रेन्स, ठीक है, जो भी अनाज है दाल और दालें हैं उनको क्या करेगा दूसरी तरफ एडजस्ट करेगा दुकान में। ठीक है, जिसके कि अगर कोई उसके पास ग्राहक आता है, ठीक है, कोई भी अगर खरीदने के लिए आता है तो उसको वो चीजें ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। और इसका दूसरा भी रीजन है कि हम चीजों को क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग करके आसानी से ढूंढ सकते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनिएंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। अब चीजों को मटेरियल्स को क्या करते हैं, ग्रुप के आधार पे हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज के क्या हम पैटर्न को भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। बी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और इनके बारे में और हायर क्लासेस में आगे क्लासों में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था 30 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बट हमने एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी सी इसकी लंबी है पिछले चैप्टर को अगर देखा जाए उनके अपेक्षा, तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको फटाफट बेल आइकन दबा लेना है सब्सक्राइब करके, जिससे कि जैसे ही इसके एक्सरसाइज कंप्लीट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। या आपको याद करना है तो सारे ऑप्शंस सारे आंसर्स अच्छे से याद कर सकें, एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, कर सकें। और कीवर्ड्स की बात है तो कीवर्ड्स का जैसे मैंने आपसे बोला था इनकी हिंदी बताऊंगा, तो हिंदी आपके लिए कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, तो मैं हिंदी लिखता जाऊंगा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है याद कर लेंगे तब भी ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिंपली कोई नॉर्मली पूछ लेता है, ठीक है, कि इसकी हिंदी तो बता दो क्या लिखा है, सिर्फ रट रहे हो बैठे, ठीक है, तो रटने वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि हाँ मुझे गौतम सर ने अच्छा पढ़ाया है, तो पढ़ाया है तो इसका मतलब यानी कि आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, उनकी हिंदी भी पता होनी चाहिए। तो सिंपली लोग क्या करते हैं, अरे तुम रट रहे हो बैठे, तुम्हें हिंदी पता है इसकी, तो हिंदी पता है हमें इसकी, ये बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो हार्ड मतलब होता है कठोर, ठीक है, इसका क्या लिख लेंगे, कठोर लिख लेंगे। ठीक, आप थोड़ा सा हिंदी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस पे स्क्रीन पे, बट हाँ आप सुन के सही से लिखते जाइए। इंसोल्युबल मतलब होता है अघुलनशील, ठीक है, अघुलनशील, ठीक है। उसका लश्यर मतलब होता है चमक, लश्यर मतलब चमक। और मटेरियल मतलब होता है यानी कि पदार्थ, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। मेटल्स मतलब होता है धातु, ठीक। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है यानी पारदर्शी, मैंने आपको बताया था और लिखा नहीं था बट मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पारभासी, पारभासी, ठीक। उसके बाद आता है सोलबल, ठीक है, ये कौन सा होता है, घुलनशील, घुलनशील लिख लेंगे इसको, जैसे अघुलनशील लिखा था सेम वैसे ही आ हटा देंगे बस। उसका रफ मतलब होता है भद्दा, ठीक है, रफ मतलब भद्दा। और ओपीक्यू इसको मैंने बताया था, ओपीक्यू मतलब यानी कि अपारदर्शी, आ फिर पारदर्शी लिख देंगे, ठीक है, बस सिंपल है। ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी और वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यहाँ तक आप पहुंचे तो कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी जरूर मिली होगी। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे आप जो पहले नहीं सुने होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता नहीं होंगी, वो आपने जान ली होंगी। तो इतना अगर आपको कुछ क्लियर हुआ है, जरा सा भी कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आगे और कौन सा चैप्टर है जो आपको मुश्किल पड़ रहा है
तो आप वो भी बता सकते हैं, या कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं आता है। तो फिर अगले वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। सारे आंसर को एकदम अच्छे से लिखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, इजी और सिंपल आंसर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद।